हम समझेंगे कि द का यूज़ कहाँ पर नहीं होता है। ओमिशन ऑफ द, ये चीज़ क्या है समझो। द का यूज़ हमने ये देखा था नाउन में कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम लोग द का यूज़ नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मैं कहूँ द लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट। आई थिंक ये मैकबेथ की लाइन है, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, उसमें ये लाइन मेंशन है। जहाँ तक उम्मीद है मैकबेथ की ही है। तो जीवन एक कहानी है जो कि एक मूर्ख द्वारा कही गई है। तो हमने ये देखा था जब मैन है, वुमेन है, लाइफ है, साइंस है, जब इन वर्ड्स का यूज़ किसी एक इंसान के लिए ना होगा, ये पूरी दुनिया के लिए जब यूज़ होती है, जब ये दुनिया के लिए यूज होते हैं वर्ड्स, यानी कि यूनिवर्सल सेंस में जब इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं तब इनके आगे दा का यूज़ नहीं करते हैं। उस कंडीशन में यहाँ से मेरा दा चला जाएगा। द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मैं कहूँ किसकी ऑनेस्टी, तो ये तो जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो मैं यहाँ से हटाऊँगा द। टी वाई जुड़ा हुआ, ये हमने सीखा था ये कैसे वर्ड्स बनते हैं। द ऑनेस्टी ऑफ योर ब्रदर इज एप्रिशिएबल। जो तुम्हारे भाई की ईमानदारी है वो बड़ी ही सराहनीय है। तो ईमानदारी पूरी दुनिया के भाई के, क्या तुम्हारे भाई की। तो यहाँ तो जो ईमानदारी थी वो तो पूरी दुनिया के लिए थी यूनिवर्सल सेंस में, लेकिन यहाँ की ईमानदारी तुम्हारे भाई के बारे में हो रही है। स्पेशली मैं तुम्हारे भाई की ईमानदारी बात कर रहा हूँ, तो स्पेशली वो चीज़ समझाने के लिए फिर मुझे यूज़ करना पड़ेगा द। ठीक है। द गोल्ड ऑफ योर रिंग इज़ प्योर। तुम्हारे रिंग का जो गोल्ड है ना, तुम्हारी रिंग जिस गोल्ड से बनी है वो बड़ा ही अच्छा है, प्योर है। तो पूरी दुनिया का गोल्ड नहीं, तुम्हारी अंगूठी की मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरा यहाँ पे लगेगा द। अगला देखो, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। मृत्यु जो है वो अपने ठंडे हाथ जो है वो हर राजा पर रख देती, मीन्स हर एक राजा को इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा। तो हम ध्यान दें तो डेथ यहाँ पर जो वो यूनिवर्सल सेंस में यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल आने की ज़रूरत नहीं है। अब इनका क्या खेल था, इनका खेल ये है कि अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के ठीक उसके बाद हम लोग अगर वर्ब का यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इन मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद ऑफ लगाएं और किसी का रेफरेंस दें, किसी इंसान का यहाँ पे रेफरेंस दें, इस मटेरियल नाउन या वस्तु या व्यक्ति का यहाँ पे रेफरेंस देते हैं जब हम, तब यहाँ पे फिर मेरा आर्टिकल द आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कंडीशन अप्लाई हो रही है जो कि यहाँ पर है। बात समझ में आई। अब बात करें नेशनैलिटी और लैंग्वेज के बीच में। तो जैसे इंडिया एक नेशन है, इसकी नेशनैलिटी इंडियन है, इसकी लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। इंग्लैंड की नेशनैलिटी इंग्लिश है और लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, बल्कि इंग्लिश नहीं है, यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में ब्रिटिश लिखना चाहूँगा। ठीक है। फ्रांस का फ्रेंच है नेशनैलिटी और फ्रेंच उसकी लैंग्वेज भी है। मतलब कुछ शब्द मैच करते हैं जो कंफ्यूज करते हैं कि लैंग्वेज है कि नेशनैलिटी है। अगर नेशनैलिटी है तो उसके आगे हम लोग द का यूज़ करेंगे और वहाँ पे मैन या पीपल का सेंस निकलेगा, हम लोग लगा भी सकते हैं। कैसे होता है आइए देखते हैं। आई टीच द इंग्लिश। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे द इंग्लिश है तो ये इंग्लिश तो नेशनैलिटी है, तो मैं अंग्रेज़ लोगों को पढ़ाता हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो आपको सर आप इंग्लिश पढ़ाते हो, तो यहाँ पे द की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब नेशनलिटी का कोई सेंस है ही नहीं। द इंग्लिश अटैक्ड द इंग्लिश, यानी अंग्रेज़ लोगों ने अंग्रेज़ लोगों पे आक्रमण कर दिया। तो भाषा ने भाषा पे नहीं किया, लोगों ने किया है, तो दोनों तरफ मेरा आएगा द। आई एम लर्निंग द फ्रेंच। मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ। मैं फ्रेंच नेशनलिटी सीख रहा हूँ कि मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा हूँ। लैंग्वेज अगर सीख रहा हूँ तो यहाँ पे द की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान यही देना है बार बार कि कहाँ पे लगेगा कहाँ पर नहीं लगेगा। मील्स, नेम ऑफ मील्स। जो मील्स के नाम होते हैं, भोजन के नाम, उनके साथ हम लोग द का यूज़ नहीं करते। जैसे कि ब्रेकफास्ट है, डिनर है, लंच है, इनके साथ में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन यूज़ होता भी है, उसकी कंडीशन फिर से अप्लाई होगी। आई टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मैं अपना ब्रेकफास्ट सुबह लेता हूँ। कोई यहाँ पे स्पेशल सेंस है नहीं, सेंटेंस मेरा ठीक है। द ब्रेकफास्ट ऑफ योर्स वॉज गुड। जो तुम्हारा ब्रेकफास्ट था वो बड़ा ही अच्छा था, पूरी दुनिया का नहीं, तुम्हारा वाला। स्पेशल कैटेगरी का सेंटेंस बन रहा है, इसलिए द ऑफ का सेंस यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। लेट्स हैव अ टॉक ओवर द लंच। जब भी देखो हम लोग ओवर द नहीं, किसी जब कोई मैटर पे बात करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि चलो आप खाने पे बात करते हैं, डिनर पे बात करते हैं, ब्रेकफास्ट पे बात करते हैं।
तो जब भी ओवर के शब्द के साथ में, ओवर प्रपोशन के साथ में जो हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह कुछ लिखते हैं तब वहाँ पे दा का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बात उस वहाँ पर होगी। इसका मतलब हम लोग लंच तो करेंगे, साथ में बात भी करेंगे, इसलिए मेरे यहाँ पे स्पेशल कंडीशन बन रही है, तभी हम लोग दा का यूज़ करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं और पूछा भी है ग्रुप में, तो मैं उनको आंसर देना चाहता हूँ यहाँ पर। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी एंडिंग ICS से होती है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और मैथमेटिक्स। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं इकोनॉमिक्स कि इनका जो एंड है वो ICS वर्ड से होता है। तो इनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दोनों यूज़ होती हैं। कैसे यूज़ होती हैं उनका कंडीशन अलग अलग है। जब इनके साथ में हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो जैसे इकोनॉमिक्स है वो एज ए सब्जेक्ट वर्क करेगा। जब मैं इनके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहता हूँ तो इन सब्जेक्ट्स के ठीक पहले या तो हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, हिज, अवर, राम्स वगैरह लगाएंगे अपॉस्ट्रोफी एस, या फिर द लगाएंगे। तब ये ICS वाले वर्ड्स के साथ में हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। और अगर ये एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहे हैं तो इनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ऐसा कैसे है वो देख लो। इकोनॉमिक्स इज़ या आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स एक कैसा सब्जेक्ट है? डिफ़िकल्ट है। तो ये सब्जेक्ट है, कोई एबिलिटी है, तो आपको सर सब्जेक्ट है, आर हटेगा। माई इकोनॉमिक्स इज़ नहीं होगा, आर होगा। अब अंतर क्या इसमें? अंतर ये है, अगर मैं इकोनॉमिक्स बोलूँ तो ये सब्जेक्ट है। द इकोनॉमिक्स, माई इकोनॉमिक्स, योर इकोनॉमिक्स, राम्स इकोनॉमिक्स अगर बोलता हूँ तो मनी मेकिंग स्किल्स यानी धन कमाने की योग्यता के बारे में बात हो रही है। कहने का मतलब ये है कि जब ये सब्जेक्ट की तरह काम करते तभी इनका रेफरेंस सब्जेक्ट ही रहता है। जब इनके आगे हम लोग आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव वगैरह लगा देते हैं या पर अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं तब इनका रेफरेंस बदल जाता है, इनका सेंस बदल जाता है। राम्स इकोनॉमिक्स, फिर आ आएगा कि राम की जो मनी मेकिंग जो स्किल है वो बड़ी ही अच्छी है। माई इकोनॉमिक्स इज़ वेरी गुड, नहीं, माई इकोनॉमिक्स आर वेरी गुड। क्यों? क्योंकि मेरी मनी मेकिंग स्किल्स जो वो बड़ी ही अच्छी है। तो माई इकोनॉमिक्स इज़ ज़्यादा बोलने में अच्छा लगता है, सुनने में, लेकिन वहाँ पे उसका सेंस बदल रहा है। बस यहाँ पे ही आपको याद रखना है। द इकोनॉमिक्स ऑफ राम, अब मैं बात करूँ तो ऑफ की वजह से तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे लगेगा मेरा आर, क्योंकि यहाँ पे द इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है। फिजिक्स की बात करें तो ये सब्जेक्ट है। द फिजिक्स की बात तो ये डायमेंशंस के बारे में बात करता है। मैथमेटिक्स की बात अगर करोगे तो सब्जेक्ट है। द मैथमेटिक्स, माई मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स अगर बोलोगे तो वहाँ पे कैलकुलेशंस की बात होती है। कहने का मतलब इनका मतलब बदलता है बार बार, तभी हमें आर का यूज़ करना पड़ता, तभी हमारी प्लूरल वर्ब आती है। अब बात करोगे विल या शैल की सर क्या आएगा तो जनरल सेंस वहाँ पे विल ही आएगा, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे अगर हम देखें तो कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जिनके साथ में आर्टिकल नहीं आता है, मीन्स नो आर्टिकल। कहाँ पर? दीपावली है, होली है, रक्षाबंधन है, इनके साथ में यूज़ नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं उनके साथ में दा का यूज़ नहीं करते हैं। माना तो इंडिपेंडेंस डे जो है, रिपब्लिक डे जो है, ये क्या, ये विदेशी हैं क्या? नहीं, इंडियन है। लेकिन जो ऑफिशियली जो गणतंत्र दिवस के टाइप में है, जो गुड फ्राइडे है, जो ईस्टर संडे है, इनके साथ में हम लोग दा का यूज़ करते हैं। ओवरऑल इन शब्दों के साथ हम लोग दा का यूज़ करेंगे। ठीक है। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द दिवाली, नहीं, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिवाली। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, नहीं, द रिपब्लिक डे। बात यहाँ तक क्लियर हुई? ठीक है। कुछ डिसीज़ होती हैं उनके साथ में दा का यूज़ होता भी है, नहीं भी होता है। अगर मैं बात करूँ कोल्ड है, फीवर है, कफ है, इचिंग है, पेनिंग है, तो ये जनरल किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड होते हैं और एक व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल आपका नहीं आएगा। मीजर्स है, मम्स है, एंडेमिक है, मतलब ये क्षेत्र में फैल जाती है, फ्लू है, प्लेग है, पेंडेमिक होता है ये मेरा मतलब पूरे विश्वव्यापी। कोरोना वायरस कितना खतरनाक पूरे विश्व में फैल गया है। विश्व की आधी आबादी लगभग 300 से 400 करोड़ लोग घर के अंदर लॉक हो गए हैं। एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता है, लड़ाई करें तो करें कैसे? और ये मौसम व्यक्ति देश के हिसाब से बदल रहा है, तो काफ़ी ख़तरनाक है। डेंगू है, इसको डेंगू बोलते हैं। ये सारे जो बीमारियां हैं ये वाइड स्प्रेड लेवल पे फैलती हैं, इसलिए यहाँ पे इनके साथ में दा का यूज़ हम लोग करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसका हम लोग और देखिए आगे चीज़ें कि दा का सेंस कैसे कैसे बदलता है और बड़ी
अलग तरीके से चीज़ समझेंगे हम लोग।